21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया। तो इस दिन के अवसर पर राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व बता रही है सौ पी नाईक मैडम, उषाराजे हाईस्कूल, कोल्हापुर। नमस्कार, मैं उषाराजे हाईस्कूल की हिंदी अध्यापिका सौ नाईक MP यहाँ पर हिंदी भाषा का महत्व बता रही हूँ। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। भारत देश मुझे प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि यह मेरी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। कश्मीर से कन्याकुमारी तथा गुजरात से असम तक इस देश में अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां तथा भौगोलिक सीमा है। 8 कोस पर बदले पानी, 12 कोस पर वाणी। इस उक्ति के अनुसार भारत में 527 भाषाएं बोली जाती हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इन पंक्तियों के अनुसार भारत के हर क्षेत्र में विविधता है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य में लोगों के रूप, रंग, जातियां, धर्म, रहन सहन, खान पान, पोशाक, भाषा आदि में विविधता पाई जाती है, लेकिन सभी अपने आप को भारतवासी कहते हैं। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के 3 मानबिंदु होते हैं: राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, देश के राजकाज की भाषा उस देश की जनता की भाषा होती है। जाति, धर्म, प्रांत, पोशाक, रीति रिवाजों के साथ साथ भाषा की गजब की विविधता देश में होने के कारण परस्पर संपर्क, विचारों के आदान प्रदान के लिए एक भाषा का होना अनिवार्य था। महात्मा गांधी जी की यह धारणा थी कि किसी भाषा को राष्ट्रभाषा, राजभाषा बनाने के लिए आवश्यक है उस भाषा को देश के अधिकांश निवासी बोलते हो, वह भाषा राष्ट्र के लिए सरल हो, वह भाषा क्षणिक या अल्पस्थायी हितों के ऊपर निर्भर न हो, उस भाषा के द्वारा देश के परस्पर आर्थिक और धार्मिक व्यवहार निभ सके। तथा महात्मा गांधी जी की यह धारणा थी कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा बनने की क्षमता रखती है, इसलिए वे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अग्रसर रहे। गुलामी की जंजीर तोड़कर देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अंग्रेज चले गए, पर अंग्रेजी का बोलबाला बरकरार रहा। बावजूद इसके भारतीय संविधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 343 1 के अनुसार हिंदी को राजभाषा और देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि के रूप में घोषित किया। वह ऐतिहासिक तिथि थी 14 सितंबर 1950। हिंदी एक भारतीय भाषा है, वह अन्य भारतीय भाषा की बहन है, वह एक समृद्ध भाषा है। देश में लगभग 100 हिंदी अखबार कार्यान्वित हैं। समूचे देश को एकता के सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता उसमें है। घटक राज्य और केंद्र शासित कुल मिलाकर 11 राज्य हिंदी भाषी हैं। हिंदी का शब्द भंडार 4.5 लाख शब्दों का है। वह अन्य भाषाओं के, चाहे वह देशी हो या विदेशी, शब्दों को सहजता से अपने में समा लेती है। उसमें गजब की मिठास है। राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक सभी गुण उसमें मौजूद हैं। देश के लगभग 85% लोग हिंदी को बोल सकते हैं। भारतवर्ष जैसे महान गणराज्य में विभिन्नता दिखाई देती है। यह विभिन्नता हमें सर्वप्रथम इसमें प्रचलित भाषा में दृष्टिगोचर होती है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में बुंदेली, पिंगल, ब्रजभाषा,
भोजपुरी, अवधी, तमिल, मराठी, गुजराती, बांग्ला आदि अनेक भाषाएं हैं, परंतु प्रयुक्त भाषाओं का साहित्य कलेवर विशाल एवं अनुदित नहीं है जितना कि हिंदी भाषा का है। विभिन्न भाषाओं के होते हुए भी भारतीय साहित्यकार में और राष्ट्रीय एकात्मता में हिंदी का वही स्थान है जो नक्षत्र लोक में चंद्रमा का है। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की वह भाषा जिसे राष्ट्र के अधिकांश लोग पढ़ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी अर्थ में भारत की राष्ट्रभाषा होने का सम्मान हिंदी को ही मिला है। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी है विशाल मंदिर की वाणी, स्फूर्ति चेतना रचना की कल्याणी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि बिना अपनी राष्ट्रभाषा के स्वतंत्रता अधूरी रहती। हिंदी में लिखे क्रांतिकारी गीतों ने भारतवासी आजादी का जबरदस्त जोश पैदा कर सकते थे या उन्होंने किया। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है जैसे गीत इस देश में क्रांति की लहर लेकर आए थे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने काव्य स्वरों ने सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर राष्ट्रीय एकता पर बल दिया। राष्ट्रभाषा हिंदी के पनपने में महादेवी वर्मा जी का योगदान अत्यधिक रहा। अपने देश में राष्ट्रभाषा की चेतना जगाई। विश्व चेतना जगाने से पहले अपने देश में राष्ट्रभाषा की चेतना जगाए। संत कबीर ने धर्म और जाति के नाम पर होने वाले मानवीय अपमान के विरुद्ध अपना अखंड स्वर मुखरित कर समूचे राष्ट्र को टूटने से बचा लिया। तुलसीदास जी का रामचरितमानस, जायसी का पद्मावत तो हिंदी साहित्य के सर्व ग्रंथ है। वे आकाश में जगमगाते तारों की तरह हैं। साहित्य की दृष्टि से हिंदी एक समृद्ध भाषा है। संत नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, दासोपंत आदि अनेक मराठी भाषी साहित्यकारों ने हिंदी में सहजता से काव्य का सृजन कर हिंदी भाषा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे स्वस्थ साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए जो आज देश का विकास एवं एकता निर्भर है। हिंदी देश की एकता की भाषा है। इस भाषा में देश की मिट्टी की महक है। इसका साहित्य बहुत ऊंचे दर्जे का है। लगभग सभी विषयों पर हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध हैं। आज विदेश में भी हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। हिंदी फिल्में वर्षों से मनोरंजन का प्रमुख साधन रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाएं। राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य उज्जवल है, इसलिए देश में हिंदी की शिक्षा और प्रचार को बढ़ावा देना चाहिए। हम गर्व के साथ कहेंगे, भारत माँ के भाल की बिंदी, राष्ट्रीय एकता की भाषा है हिंदी। हम गर्व के साथ कहेंगे, भारत माँ के भाल की बिंदी राष्ट्रीय और भारतीय जन समाज की भाषा होने के कारण हिंदी का दायित्व सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह राष्ट्रभाषा का मान हमें बढ़ाना है। हिंदी को गौरवशाली बनाने में हमें सक्रिय रहना है। एकता के माध्यम से ही देश को बलशाली बनाया जा सकता है और यह हिंदी से ही संभव किया जा सकता है।